प्रार्थना सिखाते हैं उसे। तो आइए हम देखते हैं। मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, पर मुझे प्रार्थना करनी आती ही नहीं। कोई सिखा देता तो अच्छा होता। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे प्रार्थना करना सिखा सकते हो? हाँ जरूर, मैं एक पास्टर हूँ, इसलिए मैं आपको प्रार्थना करना सिखाती हूँ। ठीक है। हे परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप हे परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे पापों के खातिर मारे गए, गाड़े गए। आप मेरे पापों के खातिर मारे गए, गाड़े गए। तीसरा दिन जीवित परमेश्वर, तीसरा दिन जीवित परमेश्वर, आपने हमारा उद्धार किया है, इसलिए धन्यवाद। आपने हमारा उद्धार किया है, इसलिए धन्यवाद। आमीन। तो क्या मैं क्रिश्चियन बन गई? हाँ। मुझे प्रार्थना करना आ गया। थैंक यू सो मच पास्टर, थैंक यू सो मच। पास्टर तो चले गए, अब मैं किसका हाथ पकड़कर प्रार्थना करूं? एक काम करती हूँ, खुद का ही हाथ पकड़ लेना। क्या कहा था? मारा गया, गाड़ा गया। और धन्यवाद। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैं प्रार्थना कर रही हूँ। ऐसे कौन प्रार्थना करता है? मुझे तो ऐसे ही सिखाया है। हमें स्तुति के साथ प्रार्थना करना चाहिए और गाना गाकर प्रार्थना करना चाहिए, तब तो परमेश्वर उत्तर देंगे। हाँ, मुझे भी ये सही लगता है। चलो फिर मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, सिखाइए। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। उत्तर लेकर नीचे आती है। अभी दूसरी लाइन। प्रभु हमारा कितना महान। अरे अब यहाँ आइए, आपको प्रार्थना करना है। ऐसे करना। हाँ। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गुड गुड, आप प्रार्थना सीख गए, ऐसे ही करना। मैं चलती हूँ। ठीक है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु ये क्या कर रही हो? प्रार्थना कर रही हूँ। ऐसे कौन प्रार्थना करता है? मुझे तो ऐसे ही सिखाया है। ऐसे प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना अगर हमें करना है तो हमें पहले परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होना चाहिए। हमें घुटनों पर पहले आना चाहिए। ओके। देख क्या रही हो? घुटनों पर आओ। मुझे भी? हाँ तो तुम्हें ही सीखना है ना। सच में? हाँ आ जाओ। अब जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है, ठीक है? पहले अपने हाथों को जोड़ो, ठीक है? अब झुको, झुको, ठीक है? अब अपनी मुंडी को झुकाओ और आंखें बंद करके जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे कॉपी करो। आंखें बंद करूंगी तो तुम्हें कॉपी कैसे करूँ? हाँ ये भी बात है, ठीक है? आंखें खुली रखना, लेकिन जैसे मैं करता हूँ वैसे करना, ठीक है। एकदम नम्र और दीन होकर। ओके। हे हमारे स्वर्गीय पिता, क्या कर रही हो? आओ प्रार्थना करो। सेम सेम। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम हाँ, पवित्र माना जाए। और जैसी तेरी इच्छा और जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर भी हो। आमीन। आमीन। वैसे हाँ, तुम खड़े रहकर भी प्रार्थना कर सकती हो। मैं बताता हूँ। आप और करूं। क्या हो गया? उधर क्यों जा रही? इधर आओ। आप और करूं दिन रात मुझे घेरे रहते हैं। पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान पवित्र है। क्या कहा? फिर से कहना जरा धीरे-धीरे। ध्यान से सुनो, कितने बार सिखाओ। आप और करूं दिन रात मुझे घेरे रहते हैं।
पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान पवित्र है। आप और करूब सॉरी आप और करूब दिन रात मुझे घेरे रहते हैं। प्रभु की महिमा। अच्छा मैं सीख जाओगी, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? मैं चलता हूँ। आप और करूब दिन रात मुझे घेरे रहते हैं। एक्सक्यूज मी, आप ये कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो? प्रार्थना कर रही हूँ मैं। ऐसे कौन प्रार्थना करता है? मुझे तो ऐसे ही सिखाया है। अच्छा चलो मैं आपको सिखाती हूँ। अच्छा फिर से वो घुटने पे। हाँ हाँ। अरे मेरे पास बाइबल नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी ले लीजिए। थैंक यू सो मच। तो फिर पहले हम बाइबल को पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। ओके। हे हमारे स्वर्गीय पिता। प्रार्थना करना है। हाँ, हाँ। ओके। हे हमारे स्वर्गीय पिता। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं भी सेम। सुनिए, अभी आपको सीना ठोक के फिर प्रार्थना करना है। मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। ओके, मैं पृथ्वी पर अपमानित हूँ, मुझे क्षमा। ठीक है, आप सीख गए, ऐसे ही प्रार्थना कीजिए और ये बाइबल भी रख लीजिए। फिर आप मेरे पास है। ओ एक्स्ट्रा। हाँ हाँ। हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ। ये क्या कर रही हो? कौन? मैं प्रभु। ओ मैं आपसे प्रार्थना कर रही थी। तुम्हें किसने बताया कि प्रार्थना किस तरीके से किया जाता है? देखिए, पहले तो एक पास्टर आए जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर प्रार्थना सिखाया। फिर एक लड़की आई जो पता नहीं आके गाने लग गई। उसके बाद एक लड़का आया तो वो तो सीधा मार ही रहा था, मतलब क्या कह रहा था, दिन मैं और कबाब करूँ, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। उसके बाद फिर एक लड़की आई, वो सीधा रोने ही लग गई। तो फिर मुझे ये लोग ने प्रार्थना सिखाया ऐसे। तुम्हें दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना है, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। सच में? जी। तुम मुझसे ऐसे बात करो जैसे कि मैं तुम्हारे बाजू में खड़ा हूँ, और जिस प्रकार तुम अपने पिता से बात करते हो ठीक वैसे ही मुझसे भी बात करो। अच्छा, तो मैंने अभी तक आपको जाना नहीं था, पर मैंने जब आपको जाना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए। तो फिर मैं कैसे प्रार्थना करूं? हाँ, तुम ऐसा समझो कि जैसे अपने मित्र से बात कर रहे हो। जिस प्रकार तुम अपने मित्र से अपनी सारी तकलीफ़ें, अपनी सारी समस्याएं शेयर करते हो, ठीक उसी प्रकार अपनी सारी तकलीफ़ें, अपनी सारी समस्याएं मुझसे शेयर करो, क्योंकि विपत्ति में ही पता चलता है कि सच्चा मित्र कौन है। अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। जी जी, है सर। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। लोगों ने तो कई प्रकार की प्रार्थना मुझे सिखाई, पर आपने जो सिखाया वही सही था। लोगों का नहीं सुनना चाहिए, मुझे आपने जैसा कहा वैसे ही प्रार्थना करना चाहिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे प्रार्थना करना सिखाया। मेरी प्रार्थना विनती सुनी, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुना और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि एक व्यक्ति प्रार्थना कर रही थी और उसे अलग अलग तरीके के लोगों ने प्रार्थना सिखाई, जो कि मतलब पर परमेश्वर ने एट द एंड उसे सही प्रार्थना करना सिखाया। उसे बताया कि तुम ऐसे प्रार्थना करो जैसे तुम अपने पिता से बात करते हो। तो बाइबल में भी एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। आप सभी को पता है, लूका 11 का 1 से 4, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है वो वचन। तो हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए? तो रोमियो 8 का 26 कोई पढ़िएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है।
जैसा कि हमने सुना कि हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, पर जब हम आत्मा से मदद मांगेंगे, सहायता मांगेंगे, तो वो हमारी मदद कर देगा। और वैसे ही सभी ने बाइबल तो पढ़ा ही है और हमें सभी मतलब कई प्रकार की प्रार्थना हमने सुनी है। जैसे कि दानियल की प्रार्थना हमें पता है, वो 3 टाइम प्रार्थना करता था। और दाऊद की प्रार्थना जो भजन संहिता में है, हन्ना की शामुएल के लिए प्रार्थना और एलिया की प्रार्थना, ऐसी कई प्रकार की प्रार्थनाएं हमें पता है। पर नए नियम में एक वाक्य बार बार दोहराया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वो पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है। और रोमियो 12:12 में भी हम सुनते हैं कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और लूका 21:36 में भी लिखा है हर समय प्रार्थना करते रहो। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रार्थना करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, हम हर समय प्रार्थना करते रहने चाहिए। और याकूब की पत्री भी हमें प्रार्थना करना सिखाती है। मैं उसे पढ़वाना नहीं चाहती, आप घर में जाके पढ़िएगा, 5:13 से 16। तो हमें उसमें लिखा है कि दुख में भी प्रार्थना करो और आनंद में स्तुति के भजन गाओ। तो उसी तरीके से हर परिस्थिति में प्रार्थना करना चाहिए। लास्ट में मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे सिलास और पौलुस ने बंदीगृह में रहते हुए भी प्रार्थना किया, उसी तरह हमें भी परिस्थिति देखकर नहीं, परमेश्वर को हर समय याद करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। एक समय रखे, अब एक मराठी गीत हम सुनेंगे।